उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट बरेली मंडल के पदाधिकारी ने राकेश कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं डीडीआर को अपना ज्ञापन दिया और लेखा विभाग तथा विद्यालय की समस्याएं अवगत कराई। बोल बरेली के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन की बहाली, विभिन्न विद्यालयों में कार्य शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि को लेकर कई वर्षों से संघर्षरत है। समय समय पर अपनी मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अनेक मंचों पर धरना प्रदेश के आह्वान पर हमारे मंडलीय अध्यक्ष जो मंडलीय मंत्री के साथ आए हुए जितने शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं उनके संयुक्त इस धरने के माध्यम से जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है मैं उचित माध्यम से शासन को कार्रवाई हेतु प्रेषित करूँगा। जो बातें हमारे कार्यालय या हमारे मंडल स्तर से जुड़ी हैं उसके बारे में एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पदोन्नतियों को लेकर के गवर्नमेंट ने अभी आदेश जारी किया आप लोगों, उसमें एक लाइन लिखा है शिक्षा निदेशक के स्तर से एक औपचारिक आदेश आना बाकी। नंबर 1, इस आदेश से तो मैं ऑलरेडी परिचित था, ये तो हम लोगों ने ही बनवाया सर, आपने ये पहले बताया सर, ये 1 साल पहले से ही ड्राफ्ट था। नंबर 1, अब उनका आदेश आ जाएगा, उस आदेश में कुछ चीज़ें क्लियर करना है लेकिन वो अभी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, हो सकता है वो छोड़ दी जाए या क्या रहेगा उसका स्वरूप एक्ट में दी हुई व्यवस्था के सापेक्ष ही आएगा। बस एक्ट में दी हुई व्यवस्था के सापेक्ष 19/12/2000 का जियो जारी कर दिया गया है, वो उससे आच्छादित रहेगा कि नहीं रहेगा ये समय बताएगा। अब वो समय के साथ उस पर निर्णय लिया जाएगा। अगली बात यह है निस्तारण के संबंध में धरना दिया जा रहा है क्योंकि पूरे प्रदेश में तमाम प्रकरण अभी भी निस्तारित नहीं हुए हैं। तमाम हमारे शिक्षक साथी जो है 33-35 साल की सेवाएं देने के बाद भी दर ठोकरें खाने पर मजबूर है। कई बार चेतावनी दी गई लेकिन उसके पश्चात भी जो है अधिकारी बैठे हुए हैं उस पर चुप्पी लगे हुए हैं और हमारे शिक्षक साथियों को बार बार अकेले बुलाते हैं जिससे वो प्रताड़ित हो रहे हैं और तमाम साथियों की भी पेंशन बाधित है। इसलिए इस पूरे प्रदेश में धरना केवल जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और कार्यकारिणी के सदस्यों का है। अगर इससे भी प्रभाव नहीं पाया गया तो हम लोग नीचे अगले और स्तर पर तमाम शिक्षक साथियों के साथ आगे भी धरना देंगे। कितने शिक्षकों का प्रकरण बाकी है? अभी यहाँ बरेली मंडल में 7 जो पेंशन प्रकरण है वो 7 बाधित हैं और जीपीएफ वाले वो 9 प्रकरण बाधित हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से और शासन से यही मंशा है कि सभी प्रकरण जितने भी इनके पास प्राप्त हुए हैं उनका निस्तारण किया जाए और जो प्रकरण अभी तक नहीं आए हुए हैं विद्यालय स्तर पर उनको मंगाया जाए जिससे कि हमारे तमाम शिक्षक साथियों के प्रकरण 1 माह के अंदर निस्तारित किए जाए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर बार सरकार की अपेक्षा रहती थी, शासन की अपेक्षा रहती थी 1 महीने के अंदर प्रकरण निस्तारित कर दिए जाते थे। अब की बिल्कुल सरकार शासन शांति बनाए बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि इनकी एक जो है मिलीभगत है जिससे कि हमारे कर्मचारियों शिक्षक साथियों का शोषण हो सके और वो इनके बाबुओं के माध्यम से जो तमाम एक उद्योग चल रहा है भ्रष्टाचार का उसे बढ़ावा मिले। हम लोगों की मांग है कि इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, इनके प्रकरण जो है वो निस्तारित होने चाहिए। आपकी कार्रवाई नहीं होती अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा मंडल स्तर से प्रदेश स्तर पर धरना होगा और ये सड़कों पर उतरने के लिए मंजूर होना पड़ा तो होगा। जो प्रदेश स्तर का हमारा आह्वान होगा, निर्णय होगा उसको हम रश्मि यादव। क्या कहना चाहती हूँ? सर मैं सर की बात से सहमत हूँ कि कितना समय हो गया हम लोगों की मांगे हमें करते हुए, बार बार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बार बार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। कहाँ तक हम लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं ये बताइए। और कोई भी मतलब बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जैसे आपका पुरानी पेंशन है ना, दूसरा आपका जो तदर्थ शिक्षक है उनका विनियमितीकरण है, तीसरा जो है कैशलेस फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिल रही है जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई कितनी है। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसका पूरा घर मैंने देखा है कि बिक जाता है इलाज कराने में। तो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत ज़रूरी है जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो आप क्या चाहती? सर मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग जिस तरह से हर हुक्म मानते हैं सरकार का, जैसे जो भी हम लोगों को बताया जाता है, ऑर्डर आता है, लेटर आते हैं कि अब आप ये काम करेंगे, अब आप ये काम करेंगे, अब हम 24 घंटे के नौकर हैं। ये नहीं है कि हम केवल स्कूल टाइम में ही स्कूल में बस काम कर रहे हैं, घर आके भी हम ऑनलाइन वर्क भी देख रहे हैं
और उसके बाद भी हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम आपकी आदेश पर तुरंत हम काम करते हैं, उसी तरह से आप हमारी मांगों को भी एक्सेप्ट करें और हम लोगों को जो है सेवा सुरक्षा है, धारा 21 है, धारा 12 है, धारा 18 है, इन सबको जो है नए शिक्षा अधिनियम में शामिल करें और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी हम लोगों को दें और पुरानी पेंशन हमारी बहाल करें। मैडम कहाँ से आप? मैं सर पीलीभीत से जिला मंत्री हूँ। डॉक्टर नरेश सिंह, मंडलीय मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। क्या मामला? ये जो धरना दिया जा रहा है प्रांतीय आह्वान पर पूरे सभी मंडलों के DDR कार्यालय पर धरना है। जो मुख्य मांगें हमारी हैं, एक 31 मार्च 2025 से पहले 31 मार्च 2025 को जो रिटायर्ड हुए हैं उनके प्रकरण लंबित चल रहे हैं और बार बार उन पर आपत्ति लगाई जा रही है और उनके निस्तारण नहीं हो रहे हैं जो है। दूसरा एक प्रकरण यह है कि जो 2006 से लेकर 2015 तक हमारे साथी शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हुए हैं, शासन ने एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का, जिनकी जो है 1 जुलाई को जिनकी वेतन वृद्धि लगती थी, उनको एक अतिरिक्त जो है वेतन वृद्धि देने का जो है आदेश किया है, लेकिन वो प्रकरण भी काफ़ी लंबित है, उसको लेकर भी धरना है। और हमारी जो मुख्य मांग है, जैसे पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन जो है लगातार हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रही है। दूसरी मांग हमारी है, जो वित्तहीन हमारे शिक्षक साथी हैं वित्तीय विद्यालयों में, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन। और तीसरा उसमें है कुछ हमारे साथी जिनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है तदर्थ शिक्षकों का, उनका जो है तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करा जाए और निःशुल्क चिकित्सा। ये मांगों को लेकर जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जो है ज्ञापन आज DDR महोदय को सौंपेंगे, जिसमें कि हमारे निस्तारण अगर नहीं होते हैं तो आगे फिर जो है और आगे लड़ाई रहेगी जो है। आपकी जो मांगे हैं लेखा विभाग से हैं कि सरकार से हैं? देखिए, ये जो मांग है हमारी, 2 मांगें जो हैं, हमने बताया जैसे कि 31 मार्च से पहले जो रिटायर्ड हुए हैं वो यहाँ DDR कार्यालय से ही डियास होते हुए DDR कार्यालय से निस्तारित होना है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी जो है लंबित हैं, उनमें आपत्ति लगाई जा रही हैं। और लेखा विभाग में तो ये समझिए कि अभी यहाँ मैंने फाइल पता किया सुबह, तो 8 अप्रैल से जो है वो लेखा विभाग पर लंबित है, उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है जो है आज की डेट में जो है। मैं नवनीत शर्मा, जिला अध्यक्ष बरेली, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। क्या मामला? मामला ये है कि यहाँ पर बहुत सारे सभी शिक्षक इकट्ठे हुए हैं और वैसे तो बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग हमारी यहाँ पर है जो 31 मार्च को जो शिक्षक रिटायर हुए हैं उनके जितने भी देय हैं और उनकी पुरानी पेंशन है वो समय से उनको दी जाए। लेकिन देखा ये जा रहा है, जिस शिक्षक ने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के निर्माण के लिए, हमारे देश के निर्माण के लिए लगा दिया, आज उसी का जब विदाई का वक्त आया तो उसे अपनी पेंशन के लिए, अपने फंड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और लेखा वालों ने ऐसी आपत्तियां लगाई हैं, 30 साल पुरानी आपत्तियां लगाई हैं। और अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ लगातार ऑडिट होता है, लगातार सुपरविजन होता है, तो कोई भी खामी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो 30 साल पुरानी प्रकरण की जांच करने का कोई अर्थ ही नहीं है, जबकि हमारे नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिटायर्ड शिक्षक का पिछले 36 माह का रिकॉर्ड देखा जाएगा और अगर वो सही है तो उसका पेंशन और फंड जो है आसानी से उसको तुरंत देना चाहिए, समय से देना चाहिए। पिछले वर्षों में यहाँ तक आदेश आए कि 31 मार्च को जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका भुगतान तत्काल कर दिया जाए, उनको बिल्कुल भी दौड़ाया ना जाए, इंतजार ना करना पड़े। लेकिन इस वर्ष स्थिति ये है कि हमारे यहाँ हमारे लेखा वालों ने अनावश्यक आपत्तियां लगाई हैं, कुछ विद्यालयों ने अपने निजी स्वार्थ में उनके प्रकरण नहीं भेजे हैं और हमारे अधिकारी उनसे मंगवा भी नहीं पा रहे हैं। ये देखिए।